दोस्तों, रिसेंटली एक महिला एचआईवी से क्योर हुई है। ये पहली महिला है जो कि एचआईवी से क्योर हो पाई है। रिसर्चर्स ने कहा है इस ट्रीटमेंट के वजह से हम फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्योर कर पाएंगे जो कि डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में। इस ट्रांसप्लांट मेथड में उम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो यूज़ किया जाता है। उम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं। दोस्तों, ये थर्ड पर्सन है जो कि एचआईवी से क्योर हो पाया है। इससे पहले 2 पेशेंट्स एचआईवी से क्योर हो चुके हैं। उन्हें कहते हैं द लंदन पेशेंट और द पेरिस पेशेंट। फर्स्ट 2 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यूज किया गया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वक्त जो डोनर होता है बोन मैरो का, उसमें और जो एक्सेप्टर है बोन मैरो का, उनमें बहुत ज़्यादा इथेनिक सिमिलरिटी होनी चाहिए, वरना बोन मैरो एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके बॉडी के लिए वो एक फॉरेन मटेरियल है। इसीलिए एक बोन मैरो डोनर फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार हमने बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया एक एचआईवी पेशेंट में, उसके बाद वो फेस करता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। इस डिसीज में ऐसा होता है कि खुद का ही बॉडी खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाता है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज में पेशेंट के बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो फर्स्ट 2 पेशेंट्स थे जो कि एचआईवी से क्योर किए गए, उनको कम से कम 2 इयर्स तक हॉस्पिटलाइज रखना पड़ा ड्यू टू मल्टीपल इन्फेक्शंस। रिसेंट ट्रीटमेंट है उसमें जो पेशेंट है वो 17 डेज में ही हॉस्पिटल से बाहर आ पाया। जो कि न्यू ट्रीटमेंट है उसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज नहीं पाया गया। पहले ऐसे मानते थे कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज के कारण ही एचआईवी ठीक होता है, बट अभी ये मानना गलत साबित हो गया है। ये जो 64 ईयर ओल्ड महिला है, उन्हें 2013 में एचआईवी हुआ। उसके बाद उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जो कि बहुत कॉमन ड्रग है एचआईवी के डिसीज में, उसको लेना स्टार्ट किया। उस वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। बट 2015 में उनको ल्यूकेमिया हुआ जो कि एक टाइप का कैंसर है, इसीलिए उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें उम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम ट्रांसप्लांट थेरेपी सजेस्ट किया। इस थेरेपी में बच्चे के उम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड को निकाला जाता है। इस ट्रांसप्लांट में जो स्टेम सेल होते हैं वो बहुत ही नाइव होते हैं क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के होते हैं, तो इन स्टेम सेल्स का ज़्यादा एक्सेप्टिंग नेचर होता है। इसलिए जिस भी पेशेंट को ये स्टेम सेल थेरेपी देते हैं उसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज नहीं पाया जाता। और कॉर्ड ब्लड जो है वो मोर वाइडली अवेलेबल है देन बोन मैरो। कॉर्ड स्टेम सेल्स ज़्यादा एक्सेप्टिंग होने की वजह से उसको पेशेंट के जो इथेनिसिटी है उससे ज़्यादा मैच होने की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉर्ड सेल्स डोनर जो है वो कॉकेशियन बैकग्राउंड के हैं, इसीलिए वो पार्शली ही मैच होते हैं कोई भी पेशेंट के साथ। सो डॉक्टर ने इस एचआईवी पेशेंट के ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए कॉर्ड स्टेम सेल्स का यूज़ किया और उसके साथ उसके फर्स्ट लाइन ऑफ रिलेटिव का ब्लड भी दिया ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्टेबल रहे। दोस्तों, ये रिसर्च रिसेंटली प्रेजेंट किया गया कॉन्फ्रेंस ऑन रेट्रोवायरस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कोलोराडो डेनवर में, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये कहा कि इनका जो मल्टी रेशियल बैकग्राउंड है ये हमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाता है एचआईवी क्योर में। दोस्तों, एचआईवी वायरस मेन और वुमेन में अलग तरीके से काम करता है। ऑल्दो हाफ ऑफ द वुमेन एचआईवी से जो ग्रस्त है उनमें से सिर्फ 11% को क्योर मिल पाता है। पावरफुल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग एचआईवी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसका क्योर ही इस डिकेड लॉन्ग पैंडेमिक को एंड कर सकता है। पूरे दुनिया में आज 3 करोड़ 80 लाख लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं, बट उनमें से सिर्फ 73% लोगों को ही एचआईवी का ट्रीटमेंट मिल पाता है। जो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो एक रियलिस्टिक क्योर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को दे सकते हैं जिनको कोई टाइप का कैंसर है और उनको कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं है अपने कैंसर को क्योर करने के लिए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हाईली इन्वेसिव होता है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। दोस्तों, ये पेशेंट ने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग लेना 37 मंथ्स के बाद बंद कर दिया था और 14 महीने बाद फिर उनका ब्लड टेस्ट किया गया जिसमें एचआईवी वायरस का कोई भी नामो निशान नहीं था और उनके बॉडीज में एंटीबॉडीज भी नहीं प्रेजेंट थे।